राजकुमारी सत्यभामा ने प्रण कर रखा था कि जो राजकुमार उसके 10 प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देगा और चौसर के खेल में उसे हरा देगा, उसी से वह विवाह करेगी, अन्यथा वह ताउम्र कुंवारी ही रह जाएगी। सोचेगी भगवान ने उसकी टक्कर का कोई मर्द पैदा ही नहीं किया। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। मेदिनीपुर शहर के राजा वज्रसेन की पुत्री सत्यभामा अपनी सुंदरता के लिए देश प्रदेश में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी सत्यभामा इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी लगे। जब वो महल के गलियारों से गुजरती तो उनकी रेशमी चुनरी का हल्का स्पर्श तक हवा में सुगंध घोल देता। भगवान ने राजकुमारी सत्यभामा को सौंदर्य के साथ अपार बुद्धिमत्ता का गुण भी दिया था। रानी केवल रूप की रानी नहीं बल्कि गुणों की अद्वितीय प्रतिमूर्ति भी थी। अब जहाँ इतना सब होता है वहाँ घमंड और अहंकार का निवास ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं। राजकुमारी सत्यभामा ने प्रण कर रखा था कि जो राजकुमार उसके 10 प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देगा और चौसर के खेल में उसे हरा देगा, उसी से वह विवाह करेगी, अन्यथा वह ताउम्र कुंवारी ही रह जाएगी। और अंततः इस सोच में संतोष पालेगी कि उस ऊपर वाले ने उसकी बराबरी का पुरुष बनाया ही नहीं, समस्त संसार में उसके योग्य कोई पुरुष पैदा ही नहीं हुआ। राजकुमारी सत्यभामा का एक और नियम था कि जो राजकुमार उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा वो कभी बाहर भी नहीं जा पाएगा, उसे उसका कैदी बनकर आजीवन कारावास भोगना होगा। वो नहीं चाहती थी कि कोई ऐरा गैरा राजकुमार सिर्फ उसकी सुंदरता को निहारने के लिए ऐसे ही मुंह उठाकर उसके समक्ष आ जाए और असफल होने पर बाहर उसकी सुंदरता का गुणगान करता फिरे। राजकुमारी सत्यभामा का मानना था जिस पुरुष ने उसे एक बार देख लिया वो या तो उसका पति होगा या फिर ताउम्र के लिए उसका कैदी। इतने सख्त नियमों के बावजूद कई राजकुमारों ने खुद को बुद्धिजीवी मानते हुए राजकुमारी की परीक्षा में भाग लिया और फलस्वरूप वे सभी उसके कैदी बनकर रह गए। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। एक राजकुमार किसी तरह उसके कैद खाने से निकलकर भागने में सफल हो गया। वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा और भटकते हुए बुदबुदाने लगा, हे मालिक, या तो मुझको उठा ले या राजकुमारी सत्यभामा के दर्शन करा दे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जिसमें वो न हो। राजकुमारी के विरह में वो व्याकुल होकर मारा मारा फिर रहा था। एक दिन वह चंद्रावती नामक नगर के बाहर जा पहुंचा। उसी समय राजा वीरसेन भी शिकार खेलता हुआ उधर आ निकला। राजकुमार उस समय भी वहीं बातें बुदबुदाते हुए विलाप सा कर रहा था। उसके विरह भरे शब्द सुनकर राजा वीरसेन उसके पास आया और उसकी दुर्दशा देखकर पूछने लगा, तुम पर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है जो तुम इतने व्याकुल हो रहे हो? राजकुमार बोला, मुझसे मेरा हाल ना पूछो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मुझे तो बस अब हर जगह वो नजर आती है। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने जान लिया कि यह युवक किसी स्त्री का आशिक हो गया है। वह राजकुमार को धीरज बंधाकर बोला, मित्र, अपने हृदय की सारी व्यथा मुझसे कहो, मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजा वीरसेन की बातें सुनकर राजकुमार ने राजा को अपने विषय में सब कुछ बता दिया।